हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑन स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो साथियों, अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अभी तो हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, अब सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों कल की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने अगस्त में पुस्तक थे और उनके लेखक सबके नाम और पुस्तक दोनों एक ही साथ में मैं करा दिया हूँ। साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है लेखक और बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स क्वेश्चन का पहला भाग पहले क्वेश्चन के साथ में। भारतीय संविधान कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई, पुणे, नागपुर, सतारा में बताना है दोस्तों कहाँ हुई थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन है मुंबई में। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने आरंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं बताना है दोस्तों। दोस्तों, पढ़ाई के समय में बाल गाल पाल के नाम सुने होंगे, ये काफ़ी तगड़े थे अपने समय के। कहीं यहाँ से गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र बम्बई से और बिपिन चंद्र पाल उत्तराखंड से शासित तीनों तीन एक से बढ़ के एक धुरंधर थे दोस्तों। अंग्रेजों के नाक में दम कर रखे थे इन तीनों ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब आप लोगों को वहाँ पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा और डिटेल क्लियर पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? पटना में, सीतामढ़ी में, सासाराम में, रोहतासगढ़ में बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। काफ़ी पुराना क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? बहिंद पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, कलिंजर पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण। ये सारे दोस्तों महमूद गजनवी ने ही किया है आक्रमण। जितने आक्रमण है सब उन्हीं ने उनके द्वारा ही किया गया है, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों सोमनाथ पर आक्रमण था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद के संगम पर, बोध गया, उर्बेला, निरंजना नदी के तट पर, जाम्बिक, रिजु, पालिका नदी के तट पर बताना है दोस्तों कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोध गया, उर्बेला, निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? नंदलाल बोस, सीवी सान्याल, यामिनी राय और अवनींद्रनाथ ठाकुर बताना है दोस्तों कौन थे। साथियों, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आप इन सबको पढ़ के जाइएगा। एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, डायरेक्ट आप टिक करेंगे आगे निकल जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी डी हो जाएगा दोस्तों, अमरिंद्रनाथ ठाकुर थे। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? देखिए, टाइप इसी तरह घुमा देता है, क्वेश्चन वही है जो आप जानते हैं और हम जानते हैं। मणिपुर, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, लेकिन जब पढ़े रहेंगे तभी आंसर टिक करके आगे जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल के साथ मैं दूंगा, और जब कंसेप्ट के साथ क्लियर करूंगा तो आप लोग और अच्छे से जान जाएंगे कि हाँ, क्वेश्चन हम लोग जो पढ़े थे परीक्षा में इसी तरह से बनता है। तो साथियों, राइट आंसर कौन सा होगा? केरल दोस्तों होगा। मोहिनी अट्टम वहीं का नृत्य है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आप लोग वन स्टडी एग्जाम से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र,
कावेरी, कृष्ण कावेरी बताना है दोस्तों। तो साथियों मैं बता दूं, ना ही अकेले गंगा बनाती है, ना ही अकेले ब्रह्मपुत्र बनाती है। हाँ, दोनों में से एक हो और गंगा ब्रह्मपुत्र ना हो तो ब्रह्मपुत्र को टिक कीजिएगा, गंगा को मत। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा, ना ही कृष्णा कावेरी होती है दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन गंगा ब्रह्मपुत्र, जो जिस ऑप्शन में दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? मानसूनी, भूमध्य रेखी, भूमध्य सागरी, ट्रुडा। ट्रुंडा बताइएगा दोस्तों कहाँ होती है? दोस्तों कॉमन वर्ड साल भर वर्षा होती है, किस ऐसे क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य रेखी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये ज्वालामुखी और स्थान दोस्तों, एटना इटली में है, फ्यूजिमा जापान में है, पोपा म्यांमार में है, कोरकोटा इंडोनेशिया में है। बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये एटना इटली में ही है, बाकी फ्यूजमा भी जापान में ही है, पोपा म्यांमार में है, लेकिन कोरकोटा इंडोनेशिया में नहीं दोस्तों। ये शायद दक्षिण अफ्रीका का कुछ हिस्से में है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ का नहीं है। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है? भारत कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उपरोक्त में कोई नहीं। बताना है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य उत्पादन आयोग। नेक्स्ट, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा लेते हैं। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक से को ऋण प्रदान करते हैं, सरकारी ऋण जारी करते किए जाते हैं, वाणिज्य बैंक को अपने ग्राहकों को ऋण देती है दोस्तों। बताना है कौन सा सही होगा। तो दोस्तों बैंक दर ब्याज वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अधिकतम बेरोजगारी दोस्तों बताना है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी है तकनीकी, चक्री, घटनात्मक, संरचनात्मक। बताना है दोस्तों कौन सी है भारत में अधिकतम बेरोजगारी। तो दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में अधिकतम है। नेक्स्ट, भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटा, राजकीय घाटा, राजस्व घाटा, आय व्यय घाटा होगा दोस्तों, ये घाट नहीं होगा, घाटा होगा। घाटा होगा दोस्तों। बताइएगा साथियों कौन सा सही होगा। तो दोस्तों राजकोषीय घाटा होता है। नेक्स्ट, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने को, उपरोक्त में सभी। बताना है दोस्तों, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। बताना है दोस्तों कौन सी ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है बताना है। कॉमन वर्ड दोस्तों, इंग्लैंड से कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट, ये सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कलमानुसार सही है? तो बताना है दोस्तों पहले कौन थे, इंदिरा गांधी, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर मोरारजी देसाई या फिर चरण सिंह। तो दोस्तों दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट है, ए और डी। अब 50-50 का गेम है दोस्तों, जल्द से जल्द बताना, क्योंकि सब जानते हैं सबसे पहले भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसके आगे बताना उसके बाद कौन थे दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी के बाद चौधरी चरण सिंह थे, उसके बाद मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर कौन सा होगा? पहले दो, फिर एक, फिर तीन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद चार। नेक्स्ट, एकल हस्तांतरित मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल दो विकल्प, केवल एक विकल्प, भरे जाने वाले पदों में से एक विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। बताना है दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हस्तांतरित मतदाता पद्धति मतदान व्यक्त कर सकता है, वो बताना है। केवल एक, दो विकल्प, केवल एक विकल्प, भरे जाने में से सब विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो दोस्तों मतदाता को मतदान देने का अधिकार, चाहे वो किसी को भी हो, तो चाहे जितने प्रत्याशी उठे हों उस समय उन सभी में से किसी को दे सकता है जितने चुनाव के प्रत्याशी हैं दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नहीं, मत देने का अधिकार उनका सेपरेट होता है, जिसे चाहे वो दें, जिस प्रत्याशी को। इसमें इसका मतलब ये लिख के दिया है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कामकाज में शून्य काल का अर्थ है प्रश्नकाल का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताना है दोस्तों कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों, जिसके कारण हमारा खून लाल दिखाई देता है? तो बताना है दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। एमेन्यूअल अम्ल उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन ले आना, एंजाइम उपलब्ध कराना, उत्सर्जन से में सहायता करना। बताना है दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन लेके आना। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है? देखो दोस्तों क्वेश्चन को किस तरह से घुमा दिया है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज, शीशी मक्खी, बालू मक्खी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें और उनसे कहें कि यहाँ से बेस्ट तैयारी कराई जा रही है दोस्तों, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप 100 में 100 क्वेश्चन करके आएंगे। अब हम लोग जब अपने हिसाब से पढ़ाएंगे तो आप लोगों को, और आप लोग उसी तरह से मेहनत करेंगे तो 100% कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करने से।
बिल्कुल कोचिंग के तरह, जैसे ऑफलाइन कोचिंग आप लोग करते हैं सेम टू सेम उसी तरह हम लोग पढ़ाई करेंगे। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से मेरे पास ही सिस्टम हो पाएंगे। आप लोग की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ पढ़ने वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आवृत्ति का मात्रक है किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज पर सेकेंड, हर्ट्ज पर सेकेंड, हर्ट्ज बताना है दोस्तों। आवृत्ति का मात्रक पूछा है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्ट्ज पर सेकेंड है दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? पंतनगर, अलीगढ़, कानपुर, आगरा बताना है दोस्तों कहाँ स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय दोस्तों, कॉमन वर्ड देख लीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। मैं यहाँ कॉमन वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप लोग कॉमन वर्ड खुद खुद के जल्द से जल्द टिक करके आगे निकल जाइएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन चाहे किसी भी परीक्षा में के लिए यूजफुल होता है, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डू, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, किसी के लिए भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है और कहीं भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद। दोस्तों मैं पैटर्न के हिसाब से भी पढ़ाई कराता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक तैयारी करने वाला लड़का हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पता है कौन क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, फैजाबाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।